सबसे पहले हम लोग चलते हैं, नॉर्मल एक रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं और ये 3 टेबल्स हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, एक हमारे पास डेट टेबल है जिसके अंदर डेट है 1 से लेकर 5 तक, जनवरी 2023 का। एंड रिटर्न टेबल्स अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर रिटर्न के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब 3 कॉलम्स हैं, रिटर्न डेट, अमाउंट एंड रिटर्न आईडी। एंड सेल्स के अंदर भी आप आईडी देखोगे, सेल्स आईडी, ऑर्डर डेट एंड अमाउंट, और जो आईडी है सेल्स आईडी और जो रिटर्न आईडी है वो दोनों डिफरेंट है। ओके, नाउ अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि रिलेशनशिप हमें बनाना कैसे है। तो या तो मैं सिंपली ड्रैग करके ऐसे ड्रॉप कर दूँ ऑर्डर डेट पर। आप देखो इसके अंदर ये डेट नेम से कॉलम है, इसके अंदर ऑर्डर डेट नेम से कॉलम है, फिर भी रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। वैल्यूज वैसे तो सेम है, तो कॉलम नेम डिफरेंट रहेगा तो भी हमारा रिलेशनशिप बन जाता है। दूसरा तरीका है मैनेज रिलेशनशिप पे क्लिक करके कर सकते हैं। मैनेज रिलेशनशिप पे मैंने क्लिक किया, न्यू रिलेशनशिप, और दूसरा रिलेशनशिप हमें डेट और रिटर्न्स टेबल में बनाना है, रिटर्न्स टेबल में। इसका रिटर्न डेट एंड इसका रिटर्न डेट। अगर आप यहाँ पे देखो वैल्यूज़ नहीं भी है, मंडे संडे नहीं भी है, फिर भी रिलेशन बन रहा है। तो अगर वैल्यूज़ कम भी रहते हैं तो भी रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है, केवल मैचिंग पर वो वर्क करेगा। तो ये नहीं सोचना है कि वैल्यूज़ अगर नहीं है, मिसमैच वैल्यूज़ है तो रिलेशनशिप नहीं बनेगा, बनेगा। ओके, एंड थर्ड जो सिचुएशन थी, मतलब थर्ड बेसिकली जो तीसरा क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि एक टेबल में कितने रिलेशनशिप बन सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं इस अमाउंट को इस रिटर्न वाले अमाउंट के साथ में रिलेशन बना दिया, ओके, बन गया। अब इसी टेबल के अंदर हम एक और रिलेशन बनाने वाले हैं, सेल्स आईडी और रिटर्न आईडी के बीच में। तो ये मैंने यहाँ पे रिलेशनशिप बना दिया। अगर आपके पास 2 कॉलम हैं, उस 2 कॉलम में आप मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बस एक ही रिलेशनशिप एक्टिव रहता है, बाकी सारे इनएक्टिव रहते हैं। तो ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं ये इनएक्टिव रिलेशंस है, और जो स्ट्रेट लाइन दिखती है वो एक्टिव रिलेशंस है। तो यहाँ पर आप देखो दोनों इनएक्टिव है, क्योंकि ये ब्रिज जो टेबल है इनके थ्रू एक रिलेशनशिप इन दोनों में बन चुका है, तो बाकी जितने रिलेशनशिप बन रहे हैं वो इनएक्टिव है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा कहीं ना कहीं यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाता है कि आप मल्टीपल रिलेशंस क्रिएट कर सकते हो, बट एक ही आपका एक्टिव रहता है। ओके, तो अभी के लिए मैं इन दोनों को डिलीट कर देता हूँ, ये केवल मैंने उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको ये करके दिखाया। ओके, नाउ अभी मैं इस रिटर्न टेबल के अंदर जो मेरा डेट के बीच में रिलेशन बना है इसको इनएक्टिव करता हूँ। तो इनएक्टिव करने के लिए या तो आप डबल क्लिक कर दो इस पर, या मैनेज रिलेशनशिप में जाओ और ये डेट और रिटर्न डेट में जाना, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके स्विच स्टेटस टू इनएक्टिव ऐसे कर देना। तो ये रिलेशन मेरा इनएक्टिव है। ये हम लोग टेस्ट करेंगे कि कैलकुलेशन में कैसे यूज़ करना है इनएक्टिव रिलेशन को। आप देखोगे ये इनएक्टिव रिलेशन है। अब हम लोग रिपोर्ट व्यू में आते हैं, एक मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पर एक मेजर क्रिएट कर रहा हूँ पहले तो डेट टेबल के अंदर, जिसमें हम लोग टोटल सेल्स की अमाउंट निकालेंगे। टोटल सेल्स इक्वल टू सम ऑफ, सम फंक्शन यूज करें एंड देन सेल्स का अमाउंट। ये पहला मेजर बन गया मेरा, एंड इसी को कॉपी करके एक दूसरा मेजर भी क्रिएट कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं टोटल रिटर्न, रिटर्न अमाउंट। ओके, नाउ अब मैंने डेट को इस मैट्रिक्स के अंदर ड्रैग किया, इसको मैं डिलीट करता हूँ। एंड अगर मैंने यहाँ पर टोटल सेल को भी ड्रैग कर लिया यहाँ पर, तो अब देखो सेल्स की वैल्यू सही आ रही है, 100, 150, 200 पर्टिकुलर डेट पर आ रही है। लेकिन अगर मैंने रिटर्न को यहाँ पे ड्रैग किया तो हमारे पास इशू आ रहा है। रिटर्न में क्या आ रहा है, ये टोटल सम करके लेकर आ रहा है। अगर मैं रिटर्न टेबल में जाऊँ, आप देखोगे टोटल सम करने पे 250 आ रहा है, 250 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 250 ओवरऑल दिख रहा है, मतलब रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि और रिलेशन भी हमने इनएक्टिव किया हुआ है, तो ये रिलेशन वर्क नहीं कर रहा है इस डेट कॉलम के साथ में। बट हमें यूज़ करना है इस पर्टिकुलर मेज़र के लिए, इस पर्टिकुलर मेज़र में हमें यूज़ करना है। तो हम कैसे करेंगे, हम चलते हैं
वापस से मेजर पर, यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट फंक्शन यूज करेंगे। आपको पता होगा कैलकुलेट फंक्शन जो होता है ये किसी भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करता है बाय यूजिंग फिल्टर्स। सो कैलकुलेट फंक्शन के अंदर हम रिटर्न के सेल्स जो अमाउंट है उसको सम कर रहे हैं, एंड हम फिल्टर के अंदर दे रहे हैं एक फंक्शन है जिसका नाम है यूजर रिलेशनशिप। यही एक ऐसा फंक्शन है जो एग्जिस्टिंग इनएक्टिव रिलेशंस को एक्टिव करता है पावर बीआई के अंदर। सो यूजर रिलेशनशिप के अंदर हमें पहला कॉलम देना है, जैसे रिटर्न के अंदर हमारा डेट बना हुआ था, एंड डेट के अंदर डेट कॉलम के अंदर रिलेशन बना हुआ था, तो वो दोनों कॉलम नेम हमें देने होते हैं जिसके अंदर रिलेशन बना हुआ है और जो इनएक्टिव है। तो ये मैंने दोनों ही कॉलम का नेम दे दिया एंड एंटर करते हैं। सो यूजर रिलेशनशिप आपको इस फंक्शन को याद रखना है, इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। एंड अभी अगर आप देखो तो अब ये मेरा मेजर सही वर्क कर रहा है, मतलब 100 और 150 वर्क कर रहा है। सो हमने सीखा किस तरीके से हम लोग इनएक्टिव रिलेशन को यूज कर सकते हैं मेजर्स के अंदर बाय यूजिंग यूजर रिलेशनशिप फंक्शन।